जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट विद नीरज एंड वृंदा। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो पता है क्या है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, नाम तो सुना ही होगा। इसके रिटर्न पिछले एक साल में नेगेटिव में रहे हैं, -0.12 टू बी वेरी एग्जैक्ट एज ऑन दिस डेट। एंड इसी के साथ इसी की कैटेगरी का एक और फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप, जिसके रिटर्न पता है कितने हैं पिछले एक साल के? 13.66%। यस, लगभग 14% पकड़ लीजिए। सोच के देखिए इतना बड़ा गैप। क्या है इस क्वांट फ्लेक्सी कैप का ये सीक्रेट, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये इस फंड को कैसे पढ़ना है, इस फंड के सारे डिटेल्स को कैसे समझना है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड जो है वो सही होता है या ये फंड सही है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 प्लस लाइक्स का। मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि आप लोग जो लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड आप लोग कमेंट्स में पूछे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, हर कमेंट को पढ़ता हूं, उसको रिप्लाई करता हूं। और ऐसा नहीं कि भाई बस येस नो लिख देता हूं, कुछ ना कुछ जो भी आप पूछते हैं उसको पूरा डिटेल में जो रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। ऑब्वियसली अगर येस नो वाली बातें होंगी तो येस नो लिख दूंगा। चलिए, तो अब जरा वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं। थोड़ी हैवी वीडियो हो सकती है बट समझिएगा जरूर कैसे। एक फंड 13% दे रहा है और एक हीरो फंड जिसका AUM जो है वो अब 1.5 लाख करोड़ को भी शायद क्रॉस कर रहा होगा, वो माइनस में रिटर्न दे रहा है। और ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि क्वांट ने पिछले एक साल में 13.66% का रिटर्न दिया है। सो मैं चाहूँगी कि इस पर्टिकुलर फंड के पहले हम सारे फंडामेंटल्स देख लें और फिर हम डिस्कशन करें। डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि 13.66% रिटर्न बहुत ज़्यादा इस समय मायने रखता है। एंड कोई सजेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट का, बट मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूंगा फंड मैनेजर्स को कि उन्होंने ऐसे एक ईयर के अंदर जहाँ पे ऑलमोस्ट हर फंड ने जो है वो स्ट्रगल किया है, राइट कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स ने जो स्ट्रगल किया है, और आपके फंड ने जो है वो 13%, लगभग 14% के जो है वो रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। ग्रेट वर्क। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं पावर अप मनी ऐप के अंदर और देखते हैं कि इस फंड में एक्चुअली में चल क्या रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर। तो सबसे पहले आपने एक्सप्लोर सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपने क्वांट फ्लेक्सी कैप को जो है वो सर्च कर लेना है। क्वांट फ्लेक्सी कैप का पूरा लेखा जोखा जो है वो आपके सामने आ जाएगा। एंड आई विल ऑलवेज 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 ट्राई टू टीच कि भाई रोलिंग रिटर्न से आप लोग जो है वो शुरुआत करें। रोलिंग रिटर्न्स हम लोग कई बार समझा चुके हैं। रोलिंग रिटर्न आपको एक बेटर एवरेज देता है, राइट, एक बेटर एवरेज देता है। रोलिंग रिटर्न आपको बताता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते तो आप कितना रिटर्न जो है वो कमा सकते थे। और वही रोलिंग रिटर्न हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस फंड को हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। 1 ईयर के अगर रोलिंग रिटर्न देखें तो 20.58 आ रहे हैं, राइट। मैं इसको ना थोड़ा सा एनोटेट भी कर देता हूँ ताकि हम लोग आराम से इसको समझ पाएँ। अगर मैं एक साल के रोलिंग रिटर्न देखता हूँ यहाँ पे तो आपको दिख रहे होंगे कि 20.58 के आसपास आ रहे हैं फंड के, जबकि कैटेगरी के 17.78 थे। और अगर 3 ईयर के रोलिंग रिटर्न देखें तो ये फोड़ रहा है फंड। और अगर हम 5 ईयर के रोलिंग रिटर्न देखें जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको 28.69%। मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ ये बोलते हुए, क्योंकि अगर मैं रूल ऑफ 72 लगाऊं और 28.69% को मैं पकड़ लूँ तो हर 2.5 साल में 2.5, यस, हर 2.5 साल में मेरा पैसा डबल हो रहा है। एंड ये सुपर पावर है, सुपर पावर। अच्छा, एक बात बता दूं, ये सब पास्ट की बात है, ये फ्यूचर की गारंटी नहीं है। और मेरे एंथुजियाज्म को या मेरी इस फीलिंग को आप ऐसे ना लेंगे अभी जाके इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस यस, पास्ट में इस फंड ने ऐसा करके दिखाया है कि 2.5 साल में, 2 साल में इवन कई बार इस फंड ने जो है वो पैसा डबल किया है। ग्रेट। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रोलिंग रिटर्न। अब रोलिंग रिटर्न को जरा ना एक बार निफ्टी 500 जो कि इसका बेंचमार्क है, राइट, उससे कंपेयर कर लेते हैं। अभी हमने कैटेगरी एवरेज से कंपेयर किया था। अगर मैं बेंचमार्क से कंपेयर करता हूँ इसके रिटर्न्स को तो वहाँ भी ये फंड कोई किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। बेंचमार्क को एक साल के अगर देखें तो 4% से बीट किया है, 3 साल में अगर देखें तो 6% से बीट किया है, और अगर हम लोग 5 साल में देखते हैं तो अगेन 10% से जो है इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, विच इज़ फैंटाबुलस। मतलब अमेजिंग काम जो है वो फंड यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है, अगर हम सिर्फ रिटर्न की मेट्रिक की अगर बात करें तो। और यहाँ पे आप और भी कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑल दो फ्लेक्सी कैप है तो आपको निफ्टी 50 से कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। सो कैटेगरी एवरेज ग्रेट, निफ्टी 500 अमेजिंग, एंड निफ्टी 50 तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर ही रहा होगा। तो ये हमने अभी क्या देखा, रोलिंग रिटर्न्स देखे, राइट।
अब एक बार ट्रेलिंग रिटर्न्स पे भी वृंदा नज़र डाल लेते हैं। अगर आप देखें ट्रेलिंग रिटर्न्स तो 3 ईयर एनुअलाइज्ड ट्रेलिंग रिटर्न जो है 16.91% है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, राइट। अगर आप देखें कैटेगरी एवरेज जो है वो लगभग 14.26 का जो है वो चल रहा है, ओके। अगर आप और भी इसमें ट्रेलिंग रिटर्न्स देखना चाहते हैं, जैसे हमने 1 ईयर का बताया था, तो दैट इज 13.66%। और अगर आप कैटेगरी एवरेज देखेंगे यहाँ पे तो वो सिर्फ कितना है, 6%। यानी ये पिछले 1 साल में कैटेगरी को बहुत भयंकर तरीके से जो है वो बीट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। yes. तो जैसे आप पावर अप मनी आप दिखाना स्टार्ट करते हो ना, एक मेरी फेवरेट चीज़ यहाँ पे आती है, दैट इज CRV स्कोर, जो स्पेसिफिकली इसी ऐप में दिए जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार हम वो भी डिस्कस करें। डेफिनेटली, चलिए जी। तो CRV स्कोर देखते हैं और समझते भी हैं कि CRV स्कोर का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है पावर अप मनी ऐप का एलीट सब्सक्रिप्शन है। अदरवाइज फ्री में भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे जो है अवेलेबल हैं, बट अगर आप एलीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, फीस बहुत कम है, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बता दूंगा। खैर, अभी जरा देखते हैं CRV स्कोर, कंसिस्टेंसी, रिसेंसी एंड वोलेटिलिटी। अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी और रिसेंसी पे ये एकदम क्लास का टॉपर है, लेकिन वोलेटिलिटी में ये भैया बैक बेंचर है। अब इसका मतलब क्या है जरा वो समझ लेते हैं। पहले कंसिस्टेंसी स्कोर को देखते हैं। कंसिस्टेंसी स्कोर जो है इनका 90 आउट ऑफ 100 जो है वो मिला हुआ है। अगर आप कंसिस्टेंसी स्कोर को समझना चाहते हैं तो इसी ऐप में आपको यहाँ पे पूरी एक अंडरस्टैंडिंग जो है मिल जाएगी। बेसिकली ये आपको ये बताता है कि लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड जो है कैसा रहा है, कितने कंसिस्टेंटली इस फंड ने जो है रिटर्न जनरेट किए हैं। एंड पावर अपनी ऐप में CRV में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो C को ही दी जाती है, यानी कंसिस्टेंसी को दी जाती है। तो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड में जिस फंड को 90 मार्क्स मिल रहे हैं 100 में से, वो तो भैया टॉपर है एज फार एज दी कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स आर कंसर्न। एंड प्लीज़ मैं फिर बोलूँगा, रिटर्न्स देख के सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन अगर हम देखें C के बाद R पे चलते हैं। R इज़ रिसेंसी, रिसेंटली इसने कैसा परफॉर्म किया है, और वहाँ पे तो भाई ये मैं बोलूँगा इसका तो बिल्कुल सारे कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा। 97 आउट ऑफ 100 जो है वो मिला है, फिर भी शायद SRCC में ना हो पाए, बट एनीवेज रिसेंसी स्कोर अगर आप देखेंगे तो आपको बताता है कि भाई रिसेंटली परफॉर्मेंस कैसी रही है, वेदर इट इज़ गेनिंग पेस और इट इज़ गेटिंग स्लो डाउन। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको रिसेंसी स्कोर से पता चलती है, जहाँ पे इसने 97 मार्क्स जो है स्कोर किए। यानी इट सिंपली शोज कि ये फंड धीरे धीरे मोमेंटम जो है वो गेन कर रहा है। एंड अगर हम बात करें वोलेटिलिटी की, इसका लो इम्पैक्ट होता है, मतलब इसको कम वेटेज दी जाती है ओवरऑल स्कोर निकालते समय। और वोलेटिलिटी सिंपली आपको बताता है कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो कितने प्रेडिक्टेबल, कितने लेस स्ट्रेसफुल रहते हैं। यहाँ पे इसे 47 मिले हैं, मतलब इसके जो रिटर्न्स है ना ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है और स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। मतलब ये काफ़ी वोलेटिलिटी के साथ जो है वो आपको रिटर्न्स बना के देता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो हैं आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वोलेटिलिटी स्कोर इनको जो है वो क्या मिला हुआ है। शोज हाउ स्टेडी और वोलेटाइल फंड्स रिटर्न्स हैव बीन ओवर टाइम। एंड अगर मैं इसको आपको और अच्छे से हाईलाइट करके बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूं तो बेसिकली इफ टू फंड्स गिव सिमिलर रिटर्न्स, द वन विद हायर वोलेटिलिटी स्कोर हैड fewer ups and downs। और इसका वोलेटिलिटी स्कोर बहुत ही कम है, दैट इज 47, इट इज़ वेरी लो। एंड देयरफॉर यहाँ पे जो रिटर्न्स आपके बने हैं वो हाई वोलेटिलिटी के साथ बने हैं, यानी स्ट्रेसफुल रिटर्न्स जो है वो बने हैं। एक व्यक्ति के लिए, ये एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है कि उसका फंड रोज कभी ऊपर चले जाता है, कभी नीचे चला जाता है, और वो इसको घबराहट में आके जो है कभी कभी इस तरह के फंड से जो है लोग एग्जिट ले लेते हैं। अब कुछ सेकंड्स में मैं आप लोगों को जल्दी से पावर अप मनी के एलीट सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूं। एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आप लोगों के लिए काफी सारे बेनिफिट्स अनलॉक कर देता है। शुरू होता है पावर रैंक से, जो आपको सबसे आइडियल स्कीम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कंसिस्टेंसी, वोलेटिलिटी और रीसेंट रिटर्न्स के बेसिस पर। फिर आता है पावर सिलेक्ट, जिससे आप एक ही कैटेगरी के अंदर सारे फंड्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो रैंक्स, स्कोर और बाकी पैरामीटर्स के बेसिस पर। रैंक ट्रेंड्स एक और यूजफुल फीचर है जो ट्रैक करता है कि पिछले 24 महीने में किस फंड का रैंक जो है वो कैसे कैसे चेंज हुआ। और फिर आता है मेरा फेवरेट पावर रीबैलेंस, जिसके थ्रू आप अपने अंडर परफॉर्मिंग फंड से एग्जिट करके एक अच्छे स्ट्रॉन्गर ऑल्टरनेटिव में स्विच कर सकते हो, और वो भी टैक्स एफिशिएंट तरीके से। पावर अप मनी उन रेयर कंपनीज में से है जिसने ट्रांजैक्शन में आने से पहले एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी लेयर बनाया, और मुझे पूरा यकीन है ये उनके सब्सक्राइबर्स और उनके यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। डाउनलोड कीजिए पावर अप मनी ऐप, उसका लिंक मैंने नीचे आपको पिन कमेंट में दे रखा है। सो हर फंड ना एक इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो कर रहा होता है, बट जब मैं क्वांट देख रही थी तो ना ये वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, ना ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या करना चाह रहे हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। तो यही इनकी खासियत है, ना ये वैल्यू इन्वेस्टर है ना ये ग्रोथ इन्वेस्टर है। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये कहते हैं कि हम
कोई एक स्टाइल से चिपक के क्यों रहे? जब मार्केट बदलती रहती है तो हम अपना स्टाइल भी बदलते रहते हैं. जब वैल्यू की जरूरत होगी हम वैल्यू करेंगे, खेलेंगे. जब ग्रोथ की जरूरत होगी हम ग्रोथ खेलेंगे. एंड इसको आप इन कॉन्ट्रास्ट विद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रख के देखें, क्योंकि ना आपको एक ही कैटेगरी में दो इतने कॉन्ट्रास्टिंग फंड मिलेंगे और आप खुश हो जाएंगे इन्हें देख के कि दोनों स्टाइल कितने अलग अलग हैं और एक ही साथ को एग्जिस्ट करते हैं. ये पराग पारिक वाले क्या बोलते हैं, हम भैया कोर वैल्यू इन्वेस्टर हैं. हमारे आसपास आग भी लग रही हो, हम एकदम भाई मेडिटेशन में बैठे हैं, बैठे थे और बैठे रहेंगे, राइट. क्वांट वाले कहते हैं जहाँ आग लग रही है वहाँ पे और तेल डाल के और आग लगाएंगे. मैं आपको इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ. आपको पता है इनके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में? नंबर ऑफ स्टॉक्स इनके फंड में कितने हैं? ओनली एंड ओनली 27 स्टॉक्स, सिर्फ 27 स्टॉक, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स, राइट. साथ ही साथ में अगर आप इनकी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो मैं आपको एक बार ऐप में भी दिखा देता हूँ इनकी सेक्टर एलोकेशन. 24% इनका जो एलोकेशन है वो यूटिलिटीज़ के अंदर, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ के अंदर. फिर 20% फाइनेंशियल सर्विसेज. अब यहाँ पे रुक के सोचिए, लगभग आप देख पा रहे हैं 45% से भी ज़्यादा जो है वो सिर्फ दो सेक्टर्स के अंदर इन्होंने लगा रखा है. तो भाई ये लोग क्या करते हैं ना, इनका पहली बात तो ये अपने आप को खुद बोलते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर स्टाइल से काम नहीं करते, हम मार्केट के हिसाब से काम करते हैं. जिस तरफ मार्केट उस तरफ हम जाते हैं, राइट. और मैं कुछ चीज़ें ना इसमें और भी ऐड कर दूं ताकि आप, और इसका मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बाद में दूंगा, इसका इम्पैक्ट एक इन्वेस्टर के थॉट प्रोसेस पे कैसे आना चाहिए. एक रेशियो होता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, राइट. अगर आप वो इनका ढूंढने जाएंगे पहले तो बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई. और क्वांट से अगर कोई देख रहा है, अगर संदीप टंडन जी देख रहे हैं बाई चांस इस वीडियो को, प्लीज़ अपनी वेबसाइट थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए प्लीज़, फॉर गॉड से. मुझे नहीं पता वो आपने इंटेंशनल कर रखा है या अनइंटेंशनल कर रखा है, बट इनकी वेबसाइट पे जाके आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हर गवर्नमेंट वेबसाइट इनसे ज़्यादा अच्छी चलती है. इनकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सॉरी मैं थोड़े हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट बात तो यही है, ये आपको भी पता है अंदर से. एनीवेज, तो बहुत मुश्किलों से इनका डेटा मिल पाता है. 115% का जो है इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है. एक आम आदमी को ये समझना है कि ये हर साल अपना पूरा पोर्टफोलियो बदल देते हैं. एग्जैक्टली मतलब जब एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया होगा तब कुछ और स्टॉक्स थे, यस, बट एक साल बाद कुछ और ही स्टॉक्स लिक्विड है. एक म्यूचुअल फंड चर्निंग बहुत ज़्यादा है इनकी. उसका क्या इम्पैक्ट है, इन्वेस्टर को उसे कैसे सोचना चाहिए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है. माई पॉइंट इज दे डोंट फॉलो अ पर्टिकुलर अप्रोच, वैल्यू और ग्रोथ. दे से कि भैया देखो जैसा देश वैसा बेस हमारा चलेगा. आपका काम है पैसे लगाना, हमारा काम है रिटर्न जनरेट करना, और हम वो करने की पूरी जो है वो कोशिश करेंगे, राइट. और एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि भाई ये फंड मैनेजर्स बैठते हैं और ऐसे भाई 2-4 मंत्र पढ़ते हैं और गट फीलिंग से डिसीजन ले लेते हैं कि ये खरीदें. नो, इसके पीछे भी, इनके हर डिसीजन के पीछे एज पर देयर टीम एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके ही ये सारे डिसीजन जो है वो ले रहे होते हैं. सो क्या है ये फ्रेमवर्क? हाँ, ये फ्रेमवर्क है जो हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं, VLRT फ्रेमवर्क. ओके, VLRT फ्रेमवर्क एग्जैक्टली है क्या? हाँ, तो VLRT फ्रेमवर्क आपको इनकी वेबसाइट पे पढ़ने को मिल जाएगा, और जो मैं समझा रहा हूँ वो मेरी अपनी समझ है, वो मेरी अपनी सोच है, वो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है. संदीप टंडन जी शायद और अच्छे से समझा पाएँ, डेफिनेटली और अच्छे से समझा पाएंगे. वी इज़ वैल्यूएशन. हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं हमें सिखाया गया है कि वैल्यूएशन को ज़रूर आपने ध्यान में रखना है. इंट्रिंसिक वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, और वो हम बार बार बात भी करते रहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी देयर. एंड देन वी हैव L, दैट इज़ लिक्विडिटी. मार्केट में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है. क्योंकि कंपनी कितनी भी अच्छी हो रही है, ये थॉट मुझे अच्छा लगता है, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, जब तक उसके अंदर पैसा लगेगा नहीं तब तक उसका प्राइस ऊपर जाएगा नहीं. सो ये लिक्विडिटी चेक करते हैं, FIIs क्या कर रहे हैं, DIIs क्या कर रहे हैं, बेसिकली पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा जो है वो किस तरफ इस समय जा रहा है. थर्ड इज़ योर R, दैट इज़ रिस्क एपेटाइट. बेसिकली ये दो मोड बना रखे हैं, रिस्क ऑन, रिस्क ऑफ. रिस्क ऑन जब लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है, राइट. ऑनेस्टली मुझे लगता है कि वो मोड है जब लोग ग्रीडी हो रखे हैं, राइट. एंड रिस्क ऑफ इज जब लोग सेफ्टी की तरफ भाग रहे हैं कि भाई हमें तो सेफ्टी चाहिए. एंड T इज टाइमिंग, एंड टाइमिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. हम हमेशा बोलते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू टाइम द मार्केट, बट येस दे कंसिडर इट कि भाई एक एग्जिट कब लेना है, एंट्री कब लेनी है, इसको टाइमिंग को जो है ज़रूर कंसिडर करते हैं. सो काइंड ऑफ यू कैन से कि ये एंट्री और एग्जिट सिग्नल जो है आपको ये टाइमिंग वाले पॉइंट से जो है वो मिल जाते हैं. सो ओवरऑल आपका क्या कहना है कि हम इस फंड का नेचर क्या समझें? देखो मेरे हिसाब से इस फंड का नेचर है एक हाईली वोलेटाइल फंड, अच्छे रिटर्न्स देने वाला फंड. एटलीस्ट इन पास्ट, हमें फ्यूचर की गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट. और मैं आपको ना कुछ इसके फैक्ट्स और दिखाता हूँ, उसे कंपेयर करता हूँ एक खास फंड के साथ. आप ज़रा एक बार स्क्रीन पे आइए. अभी मैं सबसे पहले इसको पता है किसके साथ कंपेयर करने जा रहा हूँ. पहले मैं एक आपको पैरामीटर दिखाता हूँ. हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं इसकी, जो भी हमने CRV में देखा था वोलेटिलिटी, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है. अगर आप क्वांट की स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो 19.58 है, राइट.
रूल ये समझिए कि लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन बेटर इट इज, क्योंकि वो आपको ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स जो है वहाँ पे मिलते हैं एंड लेस स्ट्रेसफुल। अब मैं कंपेयर करता हूँ उसको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ, राइट, जो इस कैटेगरी का एक बहुत फेमस फंड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 9.93 निकल रही है, ह्यूज गैप। सी अब आपको ये नहीं सोचना है कि ओह पराग पारिक की स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो मैं पराग पारिक में इन्वेस्ट करूँ, या क्वांट की स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा तो मैं क्वांट में इन्वेस्ट करूँ। आपको ये सोचना है आपके लिए क्या फिट होता है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। क्या आप वोलेटाइल रिटर्न्स लेना चाहते हैं, क्या आप जो है सिंपली भाई चाहते हैं मेरे को लेस स्ट्रेसफुल काम चाहिए, मुझे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल काम चाहिए, ये आपको सोचना, फिर आपने डिसीजन लेना। प्लस आप कौन से गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपने किसी नॉन नेगोशिएबल गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आई विल सजेस्ट कि भाई उस केस में, नॉट सजेस्ट बट आई विल, अगर मैं अपने लिए डिसीजन ले रहा होता तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए इस चीज़ को कि भाई मैं अपने नॉन नेगोशिएबल गोल में क्वांट फ्लेक्सी कैप को बहुत छोटा सा पोर्शन दूंगा, एंड अगर मेरा कोई नेगोशिएबल गोल है शायद वहाँ मैं उसको थोड़ा बड़ा पोर्शन दे सकता हूँ, राइट। तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि भैया आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों के कौन से गोल्स जो इन्वॉल्व हैं। एक और खास चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वो है कैप्चर रेशियो डाउन साइड। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेट्रिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेट्रिक है। ये आपको बताता है कि बेंचमार्क जब गिरता है, जैसे कि इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, राइट, तो निफ्टी 500 TRI जब गिरता है तो उसके मुकाबले आपका फंड कितना गिरता है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन एक तरीके से मैं इस समय आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट जब गिरती है तो आपका फंड कितना गिरता है। क्वांट में अगर आप देखें तो वो आपको 101% देखने को मिलता है, यानी कि अगर मार्केट 10% गिरी है तो भाई क्वांट जो है वो 10% से ज़्यादा गिरेगा, राइट। लेकिन यही चीज़ अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में देखेंगे, और याद रखिए ये हम, अब आप बोलेंगे एक साल में तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो माइनस में रिटर्न दे रहा है, क्वांट एक साल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एक साल की बात शुरू में इसलिए की थी ताकि आपको मैं ट्रैक कर पाऊँ, आपको मैं अटेंशन रोक पाऊँ। यहाँ पे हमें बात करनी मिनिमम 7 से 8 साल की। अगर मैं देखूँ 10 साल की, अगर मैं कैप्चर रेशियो की बात कर रहा हूँ तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का डाउन साइड कैप्चर रेशियो सिर्फ 60 है। इसका मतलब अगर मार्केट 10% गिरती है तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो 6% गिरता है। अब इन सब चीज़ों का कंक्लूजन क्या है, आप अगर क्वांट की कुछ चीज़ें साथ में रख के देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी हाई दिख रही है आपको, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आपको हाई दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और एड्रेस कर दूं, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो हमने अपने डेटा में देखा वो 115% के आसपास था। लोग ना वृंदा कई बार बोलते हैं कि अरे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा होगी, ये होगा। यहाँ ना मैं डिफेंड करना चाहता हूँ हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को, प्रोवाइडेड दैट वो अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहे हैं। क्यों डिफेंड करना चाहता हूँ, कॉस्ट ज़्यादा होगी बट आपको ये समझ, एक सिंपल बात समझनी चाहिए कि जो रिटर्न्स आपको दिख रहे होते हैं ना वो पोस्ट ऑल दी कॉस्ट दिख रहे होते हैं। तो इसका मतलब भाई आपको अगर सारी कॉस्ट देने के बाद भी अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आपको फिर कॉस्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, स्टाइल जरूर देखें कि आप उस स्टाइल के साथ जो है वो रेजोनेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट की चिंता आप तब करें जब भाई साहब आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, राइट। तो ये आपको समझना है। रोलिंग रिटर्न ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा इसका मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और साथ साथ में हमने 1-2 पैरामीटर्स और देखे थे। कैप्चर रेशियो जो है वो कैप्चर रेशियो डाउन साइड काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ओवरऑल ये चीज़ें समझ आती है इस फंड से कि देखो भाई ये फंड रिटर्न देता है, ये फंड हाई वोलेटिलिटी के साथ रिटर्न देता है, मार्केट गिरने पे बहुत टूटेगा, आप स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट इस फंड के साथ मैच नहीं करता है। नेगोशिएबल गोल्स के लिए आप फिर भी इसको थोड़ा ज़्यादा प्रोपोर्शन दे सकते हैं। नॉन नेगोशिएबल गोल्स के लिए मुझे नहीं लगता कि ये फंड जो है वो आपको चैन से जीने देगा। और ये आप देखिए ना, नॉन नेगोशिएबल आपका कोई गोल है वो अचीव होने वाला है, आपने सही से ग्लाइड पाथ नहीं बनाया है तो और समय मार्केट गिर जाती है तो ये फंड बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इसी के बेसिस पे आपको अपना एक सोचा समझा डिसीजन लेना चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ ना बैठें जो एडवाइजरी दे नहीं सकते लेकिन कहते कि मैं दे सकता हूं, और सोच समझ के फंड को पढ़ के अपनी रिस्क एपेटाइट, अपने गोल, अपने फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से जो है आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। तो ये था हमारा डिस्कशन क्वांट के फ्लेक्सी कैप फंड पे, एंड काफ़ी ये लाइमलाइट में मेरे पास क्यों आया, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपने देखा 6% का रिटर्न है पिछले साल में, और इस फंड ने दिया है आपको 13% का रिटर्न, 13-14% का रिटर्न। इसलिए मेरी आंखों के सामने आया और मुझे लगा कि डेफिनेटली हमें इस पे एक जो है वो डिस्कशन करना चाहिए। एंड हमारे सारे डिस्कशन एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसे एंजॉय किया। एंड येस, पावर अप मनी ऐप को आप लोग डाउनलोड करें, वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और अब ट्रांजैक्शंस भी जैसा मैंने आपको बताया आप लोग जो है वो आसानी से वहाँ पे कर सकते हैं। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।